जरूर नीचे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लगभग 20 मिनट में सुनाई पढ़ी जा सकने वाली विस्तृत और भावपूर्ण कहानी दी जा रही है, जिसे आप कथा, भाषण या पाठ के लिए उपयोग कर सकते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 20 मिनट की कहानी भारत की पावन धरती पर जब अत्याचार, अन्याय और अधर्म अपने चरम पर था, तब ईश्वर ने मानवता की रक्षा के लिए जिन महापुरुषों को भेजा, उनमें 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान सबसे ऊंचा है। वे केवल एक गुरु नहीं, बल्कि महान योद्धा, कवि, संत और समाज सुधारक थे। जन्म और बचपन। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब, बिहार में हुआ। उनके पिता 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता माता गुजरी जी थीं। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। बचपन से ही गोविंद राय असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी के साथ साथ संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा का भी ज्ञान था। उनके हृदय में सदा सत्य, धर्म और न्याय के प्रति प्रेम था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। जब गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब कश्मीर के पंडित औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय किया। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अंततः शीश कटवाकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। पिता के बलिदान के बाद 1675 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और भय का वातावरण फैला हुआ है। मुगल शासक और पहाड़ी राजा जनता पर अत्याचार कर रहे थे। गुरु जी ने सिखों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब सब उपाय निष्फल हो जाए, तब तलवार उठाना धर्म है। खालसा पंथ की स्थापना 1699, वैसाखी 1699 ई आनंदपुर साहिब में एक ऐतिहासिक दिन आया। गुरुजी ने विशाल सभा बुलाई और नंगी तलवार हाथ में लेकर पूछा, मुझे धर्म के लिए एक शीश चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक एक करके 5 सिंह आगे आए। ये थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। गुरुजी ने इन्हें पंज प्यारे घोषित किया और अमृत छकाकर खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 ककार दिए: केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। फिर गुरुजी स्वयं भी पंज प्यारों से अमृत लेकर गुरु से सिख बने। यह विनम्रता का अद्भुत उदाहरण था। 4 साहिबजादों का बलिदान। गुरुजी के 4 पुत्र, बड़े साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, आनंदपुर और चमकौर की लड़ाइयों में बड़े साहिबजादों ने कम उम्र में ही वीरता से युद्ध करते हुए शहादत पाई। छोटे साहिबजादों को सरहिंद में दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। यह बलिदान मानव इतिहास का सबसे हृदय विदारक अध्याय है। माता गुजरी जी की शहादत। अपने पोतों की शहादत का समाचार सुनकर माता गुजरी जी ने भी ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। यह परिवार त्याग और बलिदान की जीती जागती मिसाल बन गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित करना। अपने जीवन के अंतिम समय में 1708 ईस्वी नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को अंतिम आदेश दिया, अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के शाश्वत गुरु होंगे। उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर शाश्वत गुरु का मार्ग दिखाया। गुरु जी का संदेश। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है, अन्याय के सामने झुकना पाप है, धर्म और मानवता की रक्षा सर्वोपरि है, स्त्री पुरुष समान हैं, साहस, त्याग और सत्य ही सच्ची शक्ति है। उपसंहार। गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिखों के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के गुरु हैं।